जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से बताया था कि आने वाले समय में जो युद्ध होगा, बिहार का जो सीएम है और इसका जो सिस्टम है, और खास करके जगदीशपुर का जो ये एसडीएम है, तो इन लोगों के खिलाफ में जो युद्ध होगा, अब क्रांतिकारी युद्ध तो चल ही रहा था, तो लेकिन इसे अब पूर्णतः उसका अब रूप देना पड़ेगा, पूर्ण रूप से क्रांतिकारी रूप। तो मैंने बताया था आपसे कि दो विकल्प है मेरे पास, देश के प्रति, समाज के प्रति बलिदान देने का। एक सर काट के और दूसरा शस्त्र उठा के। तो पहला तो मैंने करके प्रयास करके देख लिया, कोई खास अंतर नहीं पड़ा, आप लोगों ने भी देखा, हल्का फुल्का अंतर पड़ा। तो अब ये मेरा युद्ध आने वाले समय में शस्त्र उठा के होगा इन लोगों के खिलाफ। बिहार का सीएम जो है, निकम्मा सीएम, जो लाल जाल करता है, और यहाँ का जो एसडीएम है, और जो भी उसके बाद आएंगे सामने, उन सभी लोगों के खिलाफ शस्त्र से युद्ध क्यों होगा, मैं बता देता हूँ। गुंडे, मवाली या अपराधी, जो भी कहिए, अपराधी कहिए, दो तरह के होते हैं समाज में, देश में, जो कि दोनों ही नुकसान पहुंचाते हैं हमारे समाज को और हमारे देश को। एक होता है लाइसेंसी, एक बिन लाइसेंसी। तो ये लोग लाइसेंसी, गुंडा बोलिए, मवाली बोलिए, अपराधी बोलिए, तो ये लोग लाइसेंसी अपराधी हैं। तो जो लाइसेंसी अपराधी नहीं है, जो ऐसे समाज को नुकसान पहुंचाते हैं, लूटते हैं, समाज के साथ छेड़खानी करते हैं या कुछ भी, तो उन्हें तो दंड कानूनी रूप से दे दिया जाता है। कानूनी मतलब कानून में बैठे लोग यही लोग हैं। तो लेकिन इन्हें दंड कौन देगा? इन्हें भी तो कोई दंड देने वाला होना चाहिए। तो इन्हें दंड क्रांतिकारी लोग ही देते हैं। इतिहासों में आप लोग देख लें, पहले इतिहास में आप लोग झांक लें, वैसे जो लोग भी हैं, किसी भी लेवल पर हो, तो वैसे लोगों का दंड, ऐसे अपराधियों का दंड देश में मात्र एक ही कोई दे सकता है जवाब, दंड, किसी भी तरह से दंड। जैसे कि ये लोग अपराधियों को क्या करते हैं, जब लास्ट में कोई विकल्प नहीं बचता है, तो अपराधियों का शूट आउट कर देते हैं। मान लीजिए कोई अपराधी है, लड़की छेड़ता है, तो उसे प्रशासन क्या करती है, उसे शूट आउट कर दिया जाता है। समाज को जो ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, तो उसी तरह से ये लोग भी अपराधी हैं। समाज के साथ छेड़खानी करते हैं, समाज को धोखा देते हैं, समाज के साथ खिलवाड़ करते हैं, समाज के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करते हैं। जैसे लड़कियों का मान सम्मान होता है, उसी प्रकार का समाज का भी मान सम्मान होता है। तो ये तो सोच किसी में था ही नहीं, ये तो इन लोगों में नहीं था। ये लोग जो बैठे हुए हैं सिस्टम में, बिहार का सीएम ये हो इसमें या कोई भी, तो मैंने क्या बोला था कि देश में एक नया सोच, नई सोच जन्म लेने वाली है। तो नई सोच यही सब है। मैं इतने दिनों से जो मैं कर रहा हूँ, जैसे जैसे जो भी, तो सब नया सोच ही है। आप लोगों को इसमें 90% से 95% नई चीज ही मिलेगी, तो 4-5% जो आपने सुना होगा वही मिला होगा नया में। तो नया सोच यही है। ये लोग तो खुद नहीं जानते थे कि, नहीं जानते तो है कि मैं वो अपराध कर रहे हैं, लेकिन उनका अपराध छूट जाता है क्योंकि वो लाइसेंसी अपराधी हैं और ताकतवर भी, क्योंकि सिस्टम तो वही चलाते हैं। तो उसी प्रकार से जैसे वो अपराधी होते हैं,
को दंड दिया जाता है, नहीं समझता है, नहीं समझता है, ज्यादा उनका समाज के साथ, समाज को बड़े लेवल पे हानि पहुंचाते हैं, तो उसे अपराध दिया जाता है, लास्ट में शूटआउट मार दिया जाता है, उसे या तो गोली मार दिया जाता है। सरकार क्या करती है, उसे लोगों को इनकाउंटर कर देती है। तो ये लोग भी वही अपराधी हैं। बिहार का सीएम हो, ये यहाँ का जो जगदीशपुर का एसडीएम है, तो इनका भी वही हस्र किया जाएगा, इनका भी इनकाउंटर कर दिया जाएगा। कर क्या दिया जाएगा, मतलब मैं कर दूंगा। अगर इन लोग लास्ट, मेरा इन लोगों को एक लास्ट मौका मैं देता हूँ, इतने दिनों से मैंने दिया इनको, हर बार संभलने का मौका दिया, हर बार समय दिया, तो इस बार एक अंतिम और, ताकि युद्ध ना हो, ऐसा हिंसा ना हो। लेकिन हिंसा के मैं खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन समाज और देश के प्रति, धर्म के प्रति, राष्ट्र के प्रति हिंसा हो, उसमें कोई बात नहीं, क्योंकि अपराधियों के प्रति हिंसा ही करना चाहिए। तो तुम लोग अपराधी हो समाज के और देश के, बाधा पहुंचाते हो समाज को आगे बढ़ने में। नई ये जो चीजें हैं तुमको देखने को मिल रही हैं, इससे तुम लोगों को तकलीफ होगी, जैसे अंग्रेजों को हुई थी आजादी के समय, या जो भी है इस तरह के देश में जो भी ये ऐसे चीजें हुई हैं, तो ये भी नई चीजें हैं। ऐसे लोगों को एक्सेप्ट, ऐसे बहुत लोग ये एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा। इसका तरीका क्रांतिकारी ही होता है, आमना सामना करके। आमना सामना तो मैं कर ही रहा हूँ, तो दूसरे तरीका से करना पड़ेगा। तुम लोग अपराधी हो। हमारा लास्ट समय 10 तारीख तक, यही इसी 10 को, छठा महीना है, 17 महीना आने वाला 10 तारीख तक तुम्हारे पास समय है। सभी कार्य, जितने कार्य आए हुए थे, सीएम यहाँ जो आने वाला था, नहीं आने के कारण यहाँ पे कार्य रुक गया, बीच में ही जो कार्य रुक गया, उसे 10 दिनों में प्रारंभ करवा दो। और फिर उसके बाद जो ये आया था, भाषणबाजी किया था हमारे जिले में, पूरे जिले को पैकेज दिया था 400-500 करोड़ जो भी था, उसमें से भी कई कार्य नहीं किए गए, बहुत सारे कार्य नहीं किए गए, एक दो कुछ चीजें छोड़कर। क्यों नहीं किए गए? मैंने बोला था, समय मांगा था, समय दिया गया था, समय था 5 महीने तक सभी कार्य शुरू कर दिया जाएगा। बताया भी गया था, डीएम के ऑफिशियल अकाउंट पे वो वीडियो शेयर किया गया था, बोल के कि 5 महीना में कार्य लगा दिया जाएगा। आखिर क्यों नहीं लगाया गया? वो वीडियो डिलीट क्यों किया गया? सबूत मिटाया गया कि आगे कहेंगे कि मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है। उससे क्या होता है, बहुत सारे लोगों ने वीडियो देख लिया है, झूठा कौन है वो तो सबूत मिटाने से क्या होता है, तो लोगों को पता ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो समाज देखिए, समय मैंने जब बोला था कि समय, तो जो सीएम यहाँ पे कार्य दिया है, कोई बात नहीं है, ठीक, अच्छी बात है। तुम तो, मैंने थोड़ी बोला है, अपने मुख से वो बोला था कि जिले को ये वो क्या 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 मिलेगा, उसमें से कोई कार्य कहाँ। अब हमारे कितने ब्लॉक को मिला नया प्रखंड बनाने का, कहाँ हमारे शाहपुर में कोई नया प्रखंड बन रहा है? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। कितने सारे जगह मैंने भी देखा, कुछ कार्य नहीं दिखने को मिल रहा है, केवल कुछ कार्य हल्का फुल्का किया जा रहा है। तो जब समय दिया गया था कि 5वें महीने के लास्ट तक सभी कार्य हो जाएंगे, तो फिर ये कार्य क्यों नहीं शुरू हुआ? क्या आप चुनाव जीतने के बाद करोगे क्या? तो चुनाव जीतने के बाद करते, क्या पता तुम्हारे या जीते, उसका तो कोई गारंटी नहीं। ठीक है, तुम जीती गए, तो तुम उसके बाद ना देते, कहते कि मैं करूंगा। अच्छा ठीक है, मैं जैसे ऐसे समझाता हूँ समाज को, जैसे कि मैं अभी कुछ नहीं हूँ, कोई पद पे तो मैं नहीं बैठा हूँ, मैं भी अनाउंस कर सकता हूँ कि मैं अपने बिहार को 500 करोड़ 1000 करोड़ लाखों करोड़ दे दूंगा, ये पैकेज बना दूंगा, बिहार को मिर्गा बना दूंगा। बोलने में क्या लगा है? मैं भी तो बोल सकता हूँ कि मुझे आप ये बनाइए वो बनाइए, मैं बिहार का सीएम
बनूंगा तो मैं बिहार को अमेरिका बना दूंगा, इंग्लैंड बना दूंगा। ऐसा थोड़ी होता है। बना दूंगा तो बना के दिखाओ। जैसे तुमने बोला, जो उस समय उस जगह पे बैठे हो सीएम, तुमने बोला कि अपना यहाँ पे आके दिया पैकेज, ठीक है दिया, कोई बात नहीं। काम कार्य कब शुरू होगा? चुनाव जीतने हारने के बाद। मतलब कि जीत गए तो कार्य होगा, नहीं जीता तो कार्य फिर हो गया। ठीक है, मान लिया कि हुआ, बाद में होगा कि क्या हुआ उसका तो कोई नहीं है। लेकिन समय दिया गया था 5वें महीने के लास्ट तक, कार्य शुरू सभी कार्य क्यों नहीं शुरू किया गया? इसका मतलब कि फिर से तुम लोग खिलवाड़ कर रहा है। कर क्या रहा? किया, फिर से तुमने किया। और यहाँ पे भी जो कार्य छोड़ के गया, यहाँ पे हमारे समाज में आय भवन बनने वाला था, सभी और भी कार्य लगने वाले थे, बोला गया था इस एसडीएम के द्वारा। तो और आवेदन भी एक्सेप्ट किया गया था, जो जो समस्या है सब कार्य होगा। मैंने प्रूफ में सब पहले से अपने अकाउंट पे डाल रखा है, इस पर फिर से डाल दूंगा कमेंट में। बहुत सारी बातें हैं, मैं क्या क्या बताऊं। तो यही 10 तक मेरा आखिरी समय है। अगर बिहार का जो सीएम है, कमल सीएम अपराधी है, एसडीएम अपराधी है, और सिस्टम में बैठे, मैं जब युद्ध में उतरूंगा या जो भी सामने से मेरे आएंगे, मैं तो चाहता हूं कि कोई आए, वो सभी अपराधी ही होंगे। ये बताओ, जब सामने मेरा सामना करके क्या करोगे? मैं कोई, अच्छा ठीक है, मैंने बोला कि हथियार उठाऊंगा, शस्त्र उठाऊंगा, शूट आउट कर दूंगा मैं तो हमेशा कहीं भी बोल दूंगा, चलो जहां मुझे ले चल, ले क्या चलना है। मैंने मान लो कि मैंने बोल दिया, तुम क्या करोगे, ये करोगे, वो करोगे, करो ना। मैं तो चाहता हूं कि तुम अब FIR करो। मैं पहले नहीं चाहता था। मैंने क्या बोला, जब मैं जो चाहूंगा वही होगा। और तुम FIR करो कि मैं सीएम को शूट आउट करने का धमकी थोड़ी दे रहा हूँ, मैं कर दूंगा। धमकी देने वाला मैं नहीं हूँ। लेकिन सबसे पहला शिकार मेरा ये है एसडीएम। 10 तारीख के बाद उसको एनकाउंटर उसका कर दूंगा मैं। ऐसे अपराधियों का इस समाज में, देश में रहने का कोई हक नहीं बनता। और सीएम का भी एनकाउंटर होगा, मैं करूंगा, दूसरे जगह मैं कर दूंगा मैं। और कैसे करूंगा आप मुझसे पूछना, मैं बता दूंगा। और मैं ये बोलने पे अब तुम लोग अपना हॉर्न सोरन बजाते हैं, सीटी मारते हैं, लहरिया कट मारते आओगे कि कोई ऐसा बोला कि बिहार सीएम को तुम्हारे लैंग्वेज में मारने का धमकी दे रहा है या मारेगा। एसडीएम को जो भी है ऐसे लोग, आने का क्या जरूरत है? मुझे खुद बुला लो, सरकारी खर्चा करोगे, 10 गाड़ी लेके आओगे मेरे लिए, चल जाएगा। 4-5 हजार रुपये खर्चा होगा, मेरे लिए क्यों इतना करोगे? मैं खुद 100 रुपए का तेल लगा के आ जाऊंगा, जहाँ बुलाना है बुलाओ, मैं आ जाऊंगा। भागने वाला मैं थोड़ी ना हूँ। और सुन लो, ऐसे लोगों का इनकाउंटर करके 10 के बाद मैं समय तो दिया हूँ, इनकाउंटर करके मैं भागूंगा भी नहीं। भागूंगा किस लिए? मैं तो चाहता हूँ कि मैं देश को, समाज को बताऊं कि मैं तुम लोगों को क्यों इतना बता भी रहा हूँ। हाँ, इनकाउंटर करने के बाद मैं खुद बताऊंगा सभी लोगों को, जो भी मुझसे जानना चाहेंगे, कि मैंने क्यों ऐसे लोगों का इनकाउंटर किया। और सीएम का भी इनकाउंटर करने का मैं बोल रहा हूँ। मैं कोई छुप के थोड़ी बोल रहा हूँ, या मैं कोई भाग थोड़ी रहा हूँ। भागते कौन है? जो गलत लोग होते हैं वो भागते हैं, जो गलत कार्य करते हैं, जिन्हें सही में मायने उनको लगता है अंदर से कि मैं गलत कर रहा हूँ, वही भागते हैं। अपने लिए जो करते हैं, मैं अपने लिए थोड़ी कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने हमारा शस्त्र भी उठाया, मैं अपने घर बनाने के लिए कर रहा हूँ, मैं अपना संपत्ति बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ, या मैं कोई ऐसा कोई बताओ ऐसा कुछ कर रहा हूँ। तो मैं जो भी कर रहा हूँ समाज के लिए, देश के लिए, परिवर्तन लाने के लिए, बड़ा परिवर्तन ये देश में आएगा, यहीं से आएगा, ऐसे नहीं आता है परिवर्तन। परिवर्तन के लिए, बड़ा परिवर्तन के लिए बड़ा
बदलाव लाने के लिए समाज में, देश में युद्ध अनिवार्य होता है। शांति, युद्ध बिना शांति नहीं, युद्ध बिना विकास भी नहीं। तो डिसाइड करो। हाँ, मैंने क्या बोला, FIR करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला इनकाउंटर में करूंगा, सही में करूंगा। अब मैं कोई ये नहीं कर रहा हूँ, और मैं खुद बताऊंगा। तुम लोग क्या बताओगे लोगों को और कहीं भी? FIR करो कि मैं बोल रहा हूँ, लेकिन FIR में मैं जो बोल रहा हूँ, जैसे बोल रहा हूँ, वो सब होना चाहिए। क्यों मैं इनकाउंटर करने का बोल रहा हूँ, और क्यों मैं सभी चीजें जितने भी मैं पहले मैंने किया, सभी चीजें करो, लिखो FIR में, तो मेरे लिए और अच्छा ही होगा। तुम लोग जो करेगा मेरे लिए अच्छा है, समझा? इसलिए अच्छा है कि मैं वाकई में समाज के लिए, देश के लिए कर रहा हूँ, बिना स्वार्थ। अगर अच्छा मान लो कि इसमें कोई स्वार्थ है, तो स्वार्थ के लिए कोई गोली खाएगा? मैं मान लो कि मैं गया इनकाउंटर करने, मैं तो आऊंगा ही। तो ये बताओ, मैं जाऊंगा तो तुम लोग भी तो छोड़ेगा थोड़ी ना। कोई किसी को, मान लो कि तुम लोग अपराधी को जाते हो इनकाउंटर करने, तो अपराधी भी तो उसको मारते हैं शस्त्र से। मान लो उसके पास हथियार है, तो हथियार से वो भी मारेंगे। कितने प्रशासन के लोग मारे जाते हैं जब जाते हैं अपराधियों का इलाज करने। तो मैं भी, तुम लोग जो अपराधी है, मैं भी तुम्हारे पास आऊंगा, तो तुम लोग भी तो मुझे छोड़ेगा थोड़ी ना। तुम भी मारेगा तो मार दो, वो तो और अच्छा है। अगर मैं तो चाहता हूँ मैं तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ। तुम जो करेगा, जो करो, सब ठीक है, और मैं जो करूंगा वो भी ठीक है। तुम जो करेगा वो भी ठीक है, नहीं करेगा वो भी ठीक है मेरे लिए। इसलिए कि मैंने बोल नहीं दिया, ये जो जंग है मेरा नहीं है, और मैं अपने लिए कभी इतना लड़ता भी नहीं। सब समाज के लिए, देश के लिए मैंने आज तक जो भी किया है, सब समाज के लिए। मेरा अपना स्वयं का कुछ है ही नहीं। आज से पर्सनली मुझसे कुछ किसी को होता ही नहीं। जब भी मैं सामाजिक प्रॉब्लम है किसी को भी, मैं समाज में कुछ करता हूँ, तभी किसी को कुछ प्रॉब्लम होता है। तुम जैसे लोगों को भी, तुम लोगों को भी मैं बोल रहा हूँ, तो कोई अपने लिए थोड़ी बोल रहा हूँ। अपने लिए कोई क्या करता है? जहाँ अपराधियों को मारने जाऊंगा, तुम लोग जो अपराधी है, तुम लोग मुझे छोड़ेंगे तो अच्छा मान लो कि कौन गोली खाएगा? मैं अगर स्वार्थी आ रहता, हाँ स्वार्थी हूँ मैं चाहता हूँ कि समाज का बदलाव हो। यहाँ मैं स्वार्थी हूँ, देश का बदलाव हो, अच्छे कार्य हो, सही से हो। तो यहाँ पे मैं स्वार्थी हूँ। तो अंतिम समय है, डिसाइड करो। और नहीं डिसाइड कर पाए तो पहले जो तुम लोग पहले भी जो डिसाइड नहीं कर पाया था, तो बाद में पछताना पड़ा तुम लोगों को। पछता रहे हो, और आगे हो सकता नहीं है, होगा, बहुत पछताओगे तुम लोग। मैंने पहले ही बोल दिया था, बहुत पहले, जब कार्य मुझे लगा कि तुम लोग ऐसे कर रहे हो या करने वाले हो, मैंने तुम लोग को बताया था कि तुम लोग ऐसा मत करो। अगर युद्ध होगा तो तुम लोग का बहुत कुछ गंवा दोगे। बहुत कुछ तुम लोगों ने गंवाया भी सामाजिक रूप से, और मान सम्मान, जैसे तुम लोगों ने समाज के साथ खिलवाड़ किया, मान सम्मान के साथ किया। तुम्हारा भी समाज में मान सम्मान के साथ बहुत खिलवाड़ किया गया। मेरा कोई शौक नहीं है किसी के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करना। मैं क्या करूंगा करके? जो भी मैं अपने लिए नहीं करता हूँ, समाज के लिए। तुम लोग सामाजिक रूप से समाज का किया, तो मैंने भी सामाजिक रूप से तुम लोगों का किया। और देखो, सबसे पहली बात कि कोई ऐसा करता है तो स्वीकार नहीं करता। तुम लोग अभी तक कुछ अपना स्वीकार नहीं किए। मैं जो करता हूँ सब स्वीकार कर लेता हूँ। जैसे कि तुम लोगों ने समाज के साथ छल किया, धोखा दिया,
उसे धोखा ही करते हैं, धोखा करके किया। तो मैं तुम लोगों के साथ जो भी क्या सब में कह देता हूँ, तुम्हारे करने के बाद जो जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में समझाना चाहिए उसे। पहले तो मैं पता है अच्छी भाषा से प्रयोग कर रहा था तो तुम लोगों ने नहीं सुना, सुनोगे कैसे? तुम लोगों का यकीन ही नहीं था कि कोई ऐसे कर सकता है, आज तक कहीं तुम लोगों ने देखा ही नहीं था, इसलिए यकीन नहीं था। मैं बोला कि नहीं करोगे तो बहुत पछताना पड़ेगा और समाज से अपना बहुत कुछ खोना पड़ेगा और अंत में कार्य भी करना पड़ेगा। तो कार्य तो कैसा भी होगा, इसके लिए तो तुम लोग के पास नहीं दिमाग है, दिमाग रहता तो अपना पता ही नहीं। और मैं क्या बोला, हाँ मेरा सब ठीक है। मैं तुम मुझे देखो छोटा मोटा हरकत मत करना। छोटा मोटा हरकत कहने का मतलब कि कुछ भी सामना सामनी करो, डू या डाई, मरो या मारो, काम करो, छोटा मोटा हरकत मत करना। अगर लड़ने का मन हो, कुछ जालफरेबी करने का मन हो, कुछ फंसाने का मन हो, फंसा दे। मैं बोल रहा हूं कि जो मैं बोला सीएम को मैं सीएम का इनकाउंटर कर दूंगा, पहले तो एसडीएम का करूंगा और उसके बाद इस देश में और समाज में जो तुम लोगों ने कब्जा करके रखा है, गुलाम बना कर रखा है, तो उस चीज से मैं जो समाज को, देश को जो आजादी दिलाऊंगा उस कब्जे से, उस सिस्टम से, तो उस रास्ते में जो भी आएगा सामने से मेरे वो सारे, अरे जब सामने से आओगे तो मुझे तो लड़ना ही ना पड़ेगा, तो सामने से आओ, चाहे वो जो भी हो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, याद रखना। अगर करना है तो सही चीज बोलो, मेरा तुम करके क्या करोगे? मैं कोई अपराधी हूं? एक बार तो तुम लोगों ने देखिए समाज में एक बार इन लोगों ने मुझे अपराधी बनाने का प्रयास किया, यानी पुरजोर किया, साला झूठा एफआईआर मुझ पे किया, बीच में ये सब सिस्टम जो भी सब है, झूठा एफआईआर किया। मैंने जो दरोगा को मारा था, जो सेटिंग कराने आया था सीएम का, पैसों का मेरे से, मतलब एक तरह से मुझे खरीदने के लिए, तो उसके बाद कैसे कैसे लोग क्या किया, झूठा जो सारे समाज को देखिए, मैं बताऊंगा, अभी आप लोगों को पता नहीं है, साला इसको मारा हुआ दरोगा, साला सब रुआ भी नहीं। रोने का मतलब है कि मैंने मारा इसको, एफआईआर में ये सब नहीं लिखा कि क्यों मारा, क्या हुआ, मारा कि नहीं मारा, दूसरा एफआईआर किया है मुझ पे। अब दूसरा क्या किया है, आप लोग का भी कुछ जिम्मेवारी बनता है, आप लोग पता करें क्या एफआईआर हुआ है। आप सभी लोगों को पता है कि मैंने मारा था उसको, क्यों मारा था ये भी पता है, लेकिन एफआईआर में ये नहीं लिखा है कि मैंने मारा, लेकिन पेपर में ये छपवा दिया ये सब कि मार झगड़े में, और वो भी वहाँ पे दूसरे का नाम दे दिया था। वो एक जो था वो भी कहीं उसको टांग के लाया था मेरे लिए, इन सबको पकड़ के उस दिन दिखा देंगे पेपर में कि झगड़ा हुआ, ये मारपीट का ये है, वहाँ पे दूसरे का नाम दे दिया कि बात को खपाने के लिए। समाज में ज्यादा तो लोग न जान पाए कि ये लोगों को लगेगा कि उसको मैं मार के ये लोग मुझे अंदर कर रहे हैं, जो भी है। तो मैंने तो मारा उसको, जो दरोगा था, सेटिंग करने आया था। तो एफआईआर किया है उसी का है, लेकिन दूसरे चीज पे किया है। अब क्या किया है आप लोग पता करें, थोड़ा आप लोग भी अपने से खुद से प्रयास करें तो आपको खुद देख लें लोग का हरकत। तो उसी तरह से मैं बोल रहा हूँ, तुमको एफआईआर कर रहा हो तो सही ढंग से करो, जो मैं कर रहा हूँ उस पे करो। मैं तो बोल रहा हूँ कि सीएम को मारूंगा, करो एफआईआर, किस लिए मारूंगा वो एफआईआर करना, और मैं सही में मार दूंगा। वैसे लोगों का कोई जरूरत नहीं है इस समाज में और देश में, ना वैसे नेता का जरूरत है, ना वैसा अधिकारी का जरूरत है, ना किसी का भी। समाज को किसी तरह से भी बाधा पहुंचाते हैं बड़े स्तर पे, और बड़े स्तर पे बैठे वाले लोग। और मैं तो चाहता ही था कि मुझे कुछ अपने समाज के लिए, देश के लिए, खास करके देश के लिए कुछ करने का
सौभाग्य प्राप्त हो, मौका मिले मुझे, तो बहुत दिनों से नहीं मिल रहा था, मौका इन लोगों ने दिया। ऐसा करके मौका क्यों देते हो? मौका दोगे तो मैं तो खुद नहीं ये मौका ढूंढ, मैं मिल ही नहीं रहा था, तो मुझे तो तुम लोग बनाया मुझे दे दिया। तो बताओ, जो भूखा है, मान लो कि शेर है, अब शेर के सामने बेचारा भूखा शेर है और उसके सामने आ जाए शिकार, उसका छोड़ेगा वो? मैं तो भूखा था इसके लिए कि मैं देश के लिए कुछ करूं, देश के लिए बलिदान दूं, देश के लिए कुछ करूं, देश के लिए मर मिटूं, कुछ बड़ा परिवर्तन लाऊं, कुछ देश को आगे बढ़ाने वाला कार्य करूं। तो तुम लोगों ने मेरी जो भूख थी आके परोस दिया, लेकिन उसके पहले मैं तुम लोगों को मौका दिया, उसे ऑफर मानो, ऑफर दिया कि ऐसा मत करो, नहीं तो तुम लोग का बहुत हानि होगा। शुरू में इन लोगों ने मजाक में लिया वो बात, धीरे धीरे लोगों को कुछ समझ में आया, बहुत कुछ आया, अभी बहुत कुछ बाकी है। अगर 10 दिनों के अंदर में इन लोगों ने कार्य शुरू नहीं किया, सभी जो मेरे समाज में यहाँ पे सीएम के आने से पहले जो भी इन लोगों ने बोला था कि कार्य होगा, नहीं 10 दिनों के अंदर किया, 10 तारीख तक, ये 10 जो आने वाला है, अगले महीने का जो 10 आने वाला है, तो उसके बाद तो तुम जैसे अपराधियों के प्रति शस्त्र तो उठेगा ही नहीं, तो तुम ही उठाओ, तुम ही कुछ आगे करो, लड़ना है तो लड़ो, मैं वहीं रुकूंगा, मुझे रुकने का कोई तरीका नहीं है। तुम मुझे यहाँ का सीएम हो या सिस्टम में जो भी बैठने वाले लोग हो, तभी रोक सकते हो, मुझे पीछे करने का कोई उपाय नहीं है, ना मुझे रोकने का। मुझे रोकने का एक ही उपाय है, मेरे साथ कुछ छल करके मुझे रास्ते से हटा दो, नहीं तो कार्य करो, मैं खुद पीछे हट जाऊंगा, तुम्हें बोलना ही नहीं पड़ेगा। जितने भी कार्य आए हुए थे सभी करो। और सीएम जो यहाँ पे आके कहा था, जिले में जितने भी कार्य को किया था, कौन कौन रोड, तो 4 लेन से 6 लेन, तो कौन चौड़ी लेन, कहाँ कहाँ बहुत सारा उसमें स्कीम था, गंगा के किनारे क्या क्या बनने वाला था, और कितने जगह प्रखंड बनने वाले थे नए, किया गया था तुम लोगों के द्वारा। आखिर क्यों नहीं किया गया? 10 तारीख तक सभी कार्यों में, विकास कार्यों में कार्य लग जाने चाहिए। यहाँ भी मेरे यहाँ पे जो आया है फायर बाउंड, और जितने भी सारे काम तुम लोगों ने बोला था कि होगा, सभी में कार्य लग जाने चाहिए। नहीं लगेगा तो अब मैं शस्त्र उठाऊंगा, और शस्त्र उठा के क्या किया जाता है, दिखाने के लिए थोड़ी होता है। डू एंड डाई, करो या मरो, तुम भी मार दो। मैंने क्या बोला था, क्रांतिकारी जंग तो ऐसे तुम ही जानते हो, यही होता है, क्रांतिकारी युद्ध होगा। अब युद्ध चल रहा था, लेकिन उसे अब उसका बड़ा रूप देने का समय आ गया है समाज में और देश में। तभी जाके एक नया सोच तो जन्म ले लिया है, और चिंगारी तो मैंने बार ही दिया है बहुत दिन पहले, तो अब उसमें उसका जो लॉ है समाज में और देश में फैलाने का समय आ गया है, अच्छे से दूर दूर तक। तो समझ लो, सोच लो, विचार लो क्या करना है। मुझे जो करना है तो मैं तो कर ही रहा हूँ, बता ही रहा हूँ इतने दिनों से। आखिरी मौका है तुम लोगों के पास, इसी 10 तक। 10 के बाद मैं कभी भी तुम अपराधियों का इनकाउंटर कर सकता हूँ, अगले दिन, दूसरे दिन, 5वें दिन, 10वें दिन, 1 महीने के अंदर, मतलब कि 10 के बाद मैं कभी भी, 10 के बाद। हाँ, और बताता हूँ, खास करके जो एसडीएम है जगदीशपुर का या सीएम है, जो भी है, एसडीएम मैं तुमको भी बताता हूँ। 10 के बाद सबसे पहला शिकार जो है अपराधियों का, अपराधियों में जो शिकार जो है तुम्हें है, उसके बाद सीएम होगा या जो भी सामने आएंगे वही होगा। तो 10 के बाद कार्य करो,
कार्य नहीं तो फिर मैंने जो बताया है कल से कुछ करवा दो मेरे साथ या किसी और चीज में बताओ, नहीं तो 10 के बाद तुम दिखने नहीं चाहिए यहाँ पे जगदीशपुर में, या तुम बैठता या कहीं भी। 10 के बाद तुम यहाँ पे दिख गया भाग जाओ, 10 के पहले तुम भाग जाएगा तो बच जाएगा, नहीं तो उसके बाद भागने लायक मैं नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद मैं मेरे सारे कॉन्टेक्ट्स खत्म हो जाएंगे। 10 के बाद हो सकता है कि मैं अपना सारा ये किसी तरह से मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे, या तुम लोग भी कुछ बताना चाहोगे कि नहीं मैं कार्य होगा, या मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ कि अब से मैं ऐसा नहीं करूंगा। जो भी हो तो कांटेक्ट ना होंगे, ना मैं देख पाऊंगा, ना तुम लोगों से मैं सीधा जानता हूँ। उसके बाद जंग में मुझे उतर जाना है तो सारे कॉन्टेक्ट्स खत्म हो जाएंगे, किसी तरह से मुझे कोई सूचना नहीं कर पाएगा। हो सकता है कि अगले दिन ही हो जाए या किसी दिन मुझे जब लगे कर दूंगा। तो इस 10 के बीच में जो निर्णय लेना है बिहार के सीएम को ले लो, और यहाँ पे सिस्टम में जो बैठे हैं सभी लोग। अच्छा एक बात बताओ, ठीक है हिंसा नहीं करना चाहिए या ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है मैंने माना, तो तुम रोको नहीं से। तुम लोग का नजर में तुम लोग क्या बनाओगे, तुम लोग मुझे अपराधी सिद्ध करोगे, करो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या बोला था, जो भगत सिंह जब जंग लड़ रहे थे आजादी का तो उन्हें भी अपराधी ही लोग बनाए थे, मंगल पांडे लोग अपराधी हैं, सभी लोगों को फांसी दे दिया गया। उस समय वही सिस्टम था, मानसिक तौर से और शारीरिक रूप से लोग गुलाम थे किसी और के। अभी तो सिस्टम के, अब तो ठीक है अपने ही लोग, सारे लोग देश के ही लोग हैं, लेकिन सिस्टम के गुलाम है अभी। लेकिन लोगों को अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है, लेकिन इतना समझ से नहीं होगा। इस चिंगारी को लॉ बनाना पड़ेगा, सिर्फ चिंगारी बारने से नहीं होगा। अब इसे लॉ बना के उसे फैलाना पड़ेगा सभी जगह। मैंने क्या बोला, जैसे कि ठीक है मैं ऐसे बोला तो तुम रोको, तुम्हारे हाथ में है। रोको कैसे, मुझे रोक के क्या करोगे, मैं खुद रुक जाऊंगा, खुद कुछ नहीं बोलूंगा। 10 से पहले काम लगा दो। कानून में क्या है, किसी को ऐसा कार्य करना चाहिए कि अपराधी तुम्हारे नजर में तो मैं अपराधी हूँगा, अपराधी न बने, ऐसा कुछ कार्य करे तो मैं थोड़ी ना, ठीक है मुझे मत बनने दो, मुझे शस्त्र मत उठाने दो, काम कर दो। काम करोगे, नहीं करूंगा, मैं भी रुक जाऊंगा वहीं पे। मुझे रुकने का तो मैं बताया वही तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। दूसरा घात करो, छल करो, और इससे कोई रुकने का तरीका नहीं है। इतने दिनों से रुक पाए किसी चीज में, देखिएगा समाज फिर सब कुछ फर्जी करेगा मेरे साथ और छल करेगा। तो मैं तो बता भी दे रहा हूँ कि ऐसे समय दे रहा हूँ, कोई बताता है करने से पहले, कोई अपना योजना पहले ही बताता है। कहा जाता है कि अपनी बातों को गुप्त रखना चाहिए, नहीं बताना चाहिए, योजना फेल हो जाता है करने से पहले। मैं तो सब बोल के करता हूँ, फिर भी मेरा फेल नहीं होता, और ये भी नहीं होगा। जब भी होगा तुम लोग साला घात करेगा या छल करेगा। सामने से फेल, सामने से लड़के, सामने से कहने का मतलब कि बात से लड़ो, जो मैं बात कह रहा हूँ उस पर लड़ो। इससे मुझे कभी नहीं हरा सकते। तो चलो चलता हूँ। समाज से मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने भी इतने दिनों से देखा, मैं इन्हें हर तरह का मौका दिया, बीच बीच में समय भी दिया, और इधर कुछ दिनों से मैं बहुत दिनों से लगभग 1-1.5 महीने से छोड़ दिया था इनके हाल पे। जैसे कि मुझे लगा कि हो सकता है कि इनको लग रहा होगा कि ज्यादा कोई दबाव बना रहा है, तो ठीक है मैं भाई दबाव बना रहा हूँ तो इनके हाल पे खुद से करने देता हूँ। 1-1.5 महीने से मैं तो चुप था, कुछ नहीं, फिर भी नहीं किया, तो इसका मतलब करना ही नहीं है। हाँ एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, इस जो यहाँ का जो एसडीएम है, यहाँ का एसडीएम ने कुछ दिन पहले व्हाट्सएप
ब्लॉक कर दिया है मेरा। लेकिन एक बात बताओ एसटीएम, ये जो तुमने व्हाट्सएप पे ब्लॉक क्यों किया? ठीक है किया, जिस हाथ से तूने किया उसी हाथ से तुमने विकास का कार्य क्यों नहीं किया? और किया तो मैंने तुम्हारे कोई पर्सनली नंबर पे मैसेज भेजा है क्या? सरकारी नंबर है, सार्वजनिक नंबर है वो, उससे तूने मुझे क्यों ब्लॉक किया? तो ये तो साबित होता है कि तुम लोगों को कार्य नहीं करना है। ब्लॉक करके करेगा क्या मुझे, उससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन वो जो नंबर है वो तो सरकारी नंबर है। कहने का मतलब कि सार्वजनिक है, तो तुम्हारा तो नंबर है नहीं। मैंने तुम्हारे पर्सनल नंबर पर तो कोई मैसेज भी नहीं किया है, सरकारी नंबर पे किया है।